आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 ENV टेक्स्ट बुक चैप्टर 2 ईयर टू ईयर। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया है, ओके, एनिमल्स के। हु हैज़ गॉट माई ईयर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारा ईयर्स कहाँ पे, किसका ईयर्स, मतलब कौन सा एनिमल्स का ईयर्स कौन से एनिमल्स में चला गया, मतलब उल्टा सीधा करके दिया है एनिमल्स और उसके जो ईयर्स है यानी कान जो है वो उल्टा सीधा करके दिया है, ठीक है। तो हमें ये ढूंढना है। यहाँ पे जिन्होंने लिखा है आर्टिस्ट, मतलब जिन्होंने ये ड्रॉ किया है, उन्होंने ये ड्रॉइंग करते वक्त रॉन्ग कर दिया, ईयर्स जो है वो उल्टा सीधा लगा दिया। तो इसको हमें क्या करना होगा, ढूंढना होगा, ठीक है। तो क्या दिया है, आर दिस एनिमल्स लुकिंग फनी। देखो एनिमल जो है कितना फनी दिख रहे हैं, है ना। जिराफ के देखो ईयर जो है वो एलिफेंट का है, एलिफेंट का ईयर जिराफ में आ गया है। इस तरह से माउस में देखो डॉग्स के ईयर्स आ गया है। इस तरह से ईयर्स जो है वो उल्टा सीधा कर दिया है। द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स। तो डिस्क्राइब वेयर द एनिमल्स करेक्ट ईयर्स आर लोकेटेड इन द स्पेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट ने, जैसे कि मैंने कहा कि ड्रॉ करते टाइम ईयर्स जो है वो एनिमल्स के हेड में उल्टा सीधा लगा दिया है, ड्रॉ कर दिया है। तो हमें क्या करना होगा, करेक्ट ईयर्स को करेक्ट एनिमल्स में लिखना होगा। मतलब यहाँ पे देखो एनिमल दे दिया है और ईयर दे दिया है, यानी एनिमल्स के नेम दे दिया है और उसके ईयर जो है, मतलब कौन से एनिमल्स के पास है वो मतलब कौन से एनिमल के पास ईयर्स है वो हमें लिखना है। जैसे देखो ये करके दिया है एलिफेंट, एलिफेंट का जो ईयर है, ईयर्स वो किस पर है, कौन से एनिमल पर है, जिराफ पर, है ना। देखो लिख के दिया है जिराफ। रैबिट, रैबिट की जो ईयर्स है वो किस में गया है, किस पर है, डॉग। देखो डॉग के हेड में रैबिट के ईयर्स है, ओके। तो इस तरह से मैंने सारे आंसर करके दिया है, आपको सिर्फ देख देख के क्या करना होगा, लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को अच्छे से सुनना है, समझना है, फिर रीडिंग करके फिर लिखना है, ओके। फिर माउस, माउस के जो ईयर्स है वो एलिफेंट के हेड में है, देखो। फिर जिराफ के जो ईयर्स है वो रैबिट के पास है, ओके। और डॉग के जो ईयर्स है वो माउस के पास है, और बफेलो के डियर के पास, और डियर के बफेलो के पास, ओके। तो इस तरह से हमें ये लिखना है। अब नेक्स्ट है different animals have different kinds of ears. Among the animals given below, which one has ears that you can see? In which animals you cannot see the ears? Write in the table given below. तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एनिमल्स के नेम लिख दिया है, ठीक है। देखो डियर, फ्रॉग, फिश, एंट, क्रो, पिग, जिराफ, कैट, टाइगर, स्पैरो, बफेलो, स्नेक, लिजर्ड, डक, एलिफेंट, मंकी, ये सब को आपको क्या करना होगा, अच्छे से रीड करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, एनिमल्स के मतलब क्या दिया है, ईयर्स, तो यू कैन सी। तो हमें यहाँ पे एनिमल्स के नेम लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, राइट साइड में एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, मतलब कौन से एनिमल्स के ईयर्स हमें दिखाई देता है, ठीक है, देखने में मिलता है, और कौन से एनिमल्स के ईयर्स जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है, मतलब ठीक है, तो हम देख नहीं सकते। तो ये ऐसे चार्ट दे, एनिमल्स के नेम दे दिया है ऊपर, और हमें यहाँ नीचे हमें लिखना है। तो कौन से एनिमल्स के कान, ईयर्स जो हम देख सकते हैं वो है, जैसे कि डियर, पिग, जिराफ, कैट, टाइगर, बफेलो, एलिफेंट, मंकी, ये सब एनिमल्स के ईयर्स हम देख सकते हैं। और वी कैन नॉट सी, तो फ्रॉग, फिश, एंड, क्रो, स्पैरो, स्नेक, लिजर्ड, डक, इसके इन सभी के ईयर्स जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है, ओके। तो इस तरह से आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है। नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी really they do not have ears? Let us observe this picture. मतलब आपको क्या लगता है कि कौन से एनिमल्स के ईयर्स जो है नहीं, ईयर्स नहीं है ना, वी कैन नॉट सी, हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये क्या सच है, क्या उन लोगों के पास ईयर्स नहीं है? चलो हम देखते पिक्चर्स में।
देखो यहाँ पे पिक्चर्स दे दिए बर्ड्स के, ठीक है, ईयर्स दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है ना। तो आपको आंसर लिखना होगा। यहाँ पे क्या दिया है, नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर। आपको पिक्चर में एनिमल्स के नेम लिखना है। मतलब यहाँ पे जो एनिमल्स मतलब बर्ड्स के पिक्चर दिया है उसका आपको नेम लिखना है, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट बुक में लिखा है, आपको टेक्स्ट बुक में स्पेस नहीं है ना, लिखने में तकलीफ होगा, प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, ENB के नोटबुक में लिखना होगा, ठीक है, अच्छी नीट एंड क्लीन राइटिंग में, ठीक है। राइटिंग अभी से आप अच्छे करोगे, लिखना स्टार्ट कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे आप, तो आपका राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आपको राइटिंग तो चालू रखना होगा, ठीक है। और ये टेक्स्ट बुक में जो भी टीचर लेसन देंगे वो आपको नोट में लिखना होगा, और वर्क बुक का जो भी है वो आपको वर्क बुक में करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू सी देयर ईयर्स। क्या हमें इन एनिमल्स के जैसे कि हेन है, स्पैरो है, पैरोट है, ओके, द नेम्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द पिक्चर्स आर एज फॉलोज। इस तरह से आपको लिखना होगा, अ डक है, अ क्रो है, अ हेन है, अ स्पैरो है, अ पैरोट है एंड फ्रॉग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू सी देयर ईयर्स। क्या आपको ये यहाँ पे उन लोगों के ईयर्स दिखाई दे रहा है? नो, वी कैन नॉट सी देयर ईयर्स, ठीक है। दे ऑल हैव ईयर्स इवन थो वी कैन नॉट सी देम, ठीक है। इन सभी के ईयर्स जो है हमें दिखाई नहीं देते हैं ना। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स। हमें क्या करना होगा, हमें और भी ऐसे कुछ एनिमल्स के नेम हमें ढूंढ के लिखना होगा जिनके ईयर्स नहीं है, हमें नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो हमें ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम आगे बताते हैं, ठीक है। रीड एंड राइट फिर क्या है, एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फन, ठीक है, जैसे कि मतलब फैन जैसा है, सॉरी, एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन, मतलब ऐसा कौन सा एनिमल है जिनके ईयर्स जो है, कान जो है फैन की तरह है ना, पंख की तरह, पंखों की तरह। तो क्या आएगा, एलिफेंट। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स, और ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके ईयर्स लीव्स, पत्तों की तरह देखने में लीव्स है, तो रैबिट। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, और ऐसे कौन से एनिमल्स है जिनके ईयर्स है हेड के ऊपर, टॉप पे, तो डियर और जिराफ है ना, ऊपर है, हेड के ऊपर। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, मतलब दोनों साइड में है, तो आएगा बफेलो, काउ, बुल, गोट है ना, इनके जो ईयर्स है हेड के बोथ साइड्स पे है। नेक्स्ट क्या है, यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट। We cannot see a bird's ears. Birds have tiny holes on both sides of their head. Generally, the holes are covered with feathers. They help the bird to hear. मतलब आपको पता है कि ईयर्स जो है वो हमें सुनने में हेल्प करता है ना, हम लोग ईयर से सुनते हैं, हियर यानी सुनना। तो कुछ एनिमल्स के ईयर्स जो है हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, और कुछ एनिमल्स के ईयर्स जो हमें दिखाई देता है। और वी कैन नॉट सी बर्ड्स ईयर, जैसे कि बर्ड्स के जो कान है ईयर्स है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो बर्ड्स के क्या है, बर्ड्स के छोटा छोटा मतलब वो तो हेड के दोनों साइड में छोटा सा होल्स है ना, टाइनी होल्स, एकदम टाइनी मतलब एकदम छोटा सा होल्स, तो उससे वो लोग सुनते हैं। और वो जो होल्स है वो फेदर से, उनके जो फेदर्स है बर्ड्स के, उससे वो कवर्ड हो रहता है ना, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता है, और वही उसको सुनने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो पिक्चर दे दिया है, जो एनिमल्स का मतलब जिन एनिमल्स के ईयर्स जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे देखो बर्ड्स है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, ओके। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजर्ड हेड्स, दीज आर इट्स ईयर्स। मतलब आप अगर केयरफुली अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको लिजर्ड के छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे है ना हेड में, तो वो क्या है, ईयर्स है, ओके। जो होल्स है वो ईयर्स है उनके। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम इजीली। मतलब क्रोकोडाइल के तो भी है, ठीक है, पर हम लोग इजीली उसको देख नहीं पाते, ठीक है। वो स्किन, अभी स्किन,
नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स, लेट अस रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखते हैं क्या है, स्किन दे दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, मैच द एनिमल्स शोन हियर विद द पिक्चर ऑफ देयर स्किन। हमें स्किन से उसको देखना है और मैच करना है। क्या है, मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर्स ऑफ ईच एनिमल्स। हमें यहाँ पे देखो पिक्चर में दे दिया है और हमें उसके स्किन जो है वो मैच करना होगा। ठीक है, चलो ये इसका आंसर भी मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। मतलब देखो सभी एनिमल्स के जो हेयर है, स्किन जो है वो अलग अलग होता है। ओके, पैटर्न्स जो है, पैटर्न्स डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर? ऐसे कोई एनिमल्स देखा आपने कि जिसके हेयर नहीं है? इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक if it does not have any hair or its skin. There would be no pattern or color. तो ऐसे इमेजिन करो कैसे कौन से एनिमल से जो जिसके हेयर नहीं है, तो स्किन मतलब उसको देखने में कैसे लगेगा, कैसे पैटर्न होगा, तो उसका नो कलर होगा ना कोई पैटर्न होगा, तो वो हेयर नहीं होगा उसको स्किन में, तो वो कैसे देखने में होगा, देखने में कैसा लगेगा। नेक्स्ट क्या है देखो, अच्छा हमारा जो आज का ये लेसन है पेज नंबर 11 तक ही है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, पार्ट 1। आज हम पेज नंबर 8 से 11 तक ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर है मतलब पेज है, इस चैप्टर का जो आगे का पेज है मतलब पेज नंबर 12 से, वो हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो चलो हम पेज नंबर 8 से जो आंसर बाकी था वो हम दिखा देते। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का तो आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर टेक्स्ट बुक से देखने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है होगा तो आपको मैंने डाइजेस्ट का आंसर भी भेज दिया है। ठीक है, तो आप इसको भी जूम करके पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, देखो एलिफेंट का जिराफ, रैबिट का डॉग, माउस का एलिफेंट में, जिराफ का जो ईयर्स है वो रैबिट में, डॉग का ईयर्स माउस में, बाफेलो को ईयर्स डियर में और डियर का बाफेलो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का भी देखो जो चार्ट था वो भी मैंने बता दिया। डियर कौन से एनिमल्स के ईयर्स हमें दिखाई देता है, कौन से एनिमल्स के नहीं, वो भी मैंने तो आपको बता ही दिया, यहाँ पे भी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में, डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स, ये वाला। तो आपको आंसर में लिखना होगा, ऑफ द लिस्ट ऑफ एनिमल्स द ईयर्स ऑफ दोज विच वी कैन नॉट सी आर आइदर हाइडन अंडर देयर फेदर्स और आर इन द फॉर्म्स ऑफ होल्स सो वी कैन नॉट सी देम। मतलब एनिमल्स के ईयर्स तो होते ही है जिन जो हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? उनके फेदर से वो कवर रहता है ना, ढक जाता है, छुपा रहता है, इसलिए हमें वो नहीं दिखाई देता है, इसलिए उनका जो होल्स है वो हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अब पेज नंबर 9 to 10 में देखो बर्ड्स का था। ठीक है, उसका क्वेश्चन का आंसर भी देखो यहाँ पे है, नेम द बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये तो मैंने लिख के दिया टेक्स्ट बुक में, और इससे भी आप लिख सकते हो जैसे द नेम्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द पिक्चर। पिक्चर में कौन से एनिमल्स और बर्ड्स था, अ हेन है, अ स्पैरो है, अ पैरोट है, अ डक है, अ क्रो एंड अ फ्रॉग। देखो यहाँ पे जो ये पेज नंबर 9 से जो पिक्चर दिया था है ना, तो वो कौन से एनिमल्स हैं ये हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 में, कैन यू सी देयर ईयर्स? नो वी कैन नॉट सी देयर ईयर्स, द ईयर्स ऑफ दिस बर्ड्स आर हाइडन अंडर देयर feathers so they cannot be seen, they all have ears even though we cannot see them, the frog has holes on his head for ears। ठीक है, हेड का भी फ्रॉग का भी जो ईयर्स है वो हेड के ऊपर होल्स है। ठीक है, और जो हेड पर जो होल्स है वही उसका फ्रॉग का ईयर्स है। ठीक है, और वो फेदर कुछ जो बर्ड्स है जिनका ईयर्स हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो फेदर से छुपा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में क्या था, फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स है ना, ढूंढ के हमें देखना है कौन सा ऐसा एनिमल्स है जिनका ईयर्स हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये वैसे लिखना, नेम ऑफ अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी आर एज फॉलोज। जैसे कि फीस है, क्रोकोडाइल है, लिजर्ड है, फ्रॉग है, शेमिलियन है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, पिजन है, डाव है, सॉन है, कुक्को है, काइट है, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 10 to 11 में जैसे ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का, इफ हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर, इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ इट डज नॉट हैव एनी हेयर ऑन स्किन। स्किन में अगर हेयर नहीं होगा तो इमेजिन करो कि कैसे देखने में होगा। तो देयर वुड बी नो पैटर्न और नो कलर, है ना, कलर भी नहीं होगा, पैटर्न भी नहीं होगा। तो येस, I have seen quite a few animals that do not have hair. Fish, frogs, lizards, etc. do not have hair, but if animals do not have hair, they do not look nice. Animals without hair look as if they do not have any pattern or color on them. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर पेज नंबर 11 तक कंप्लीट। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगे है। तो वीडियो हेल्पफुल लगने से क्या करना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना होगा और क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को अच्छे से देखना है, सुनना है, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा है। ठीक है, फिर आपको आपके टेक्स्ट बुक में एंड नोटबुक में लिखना है। ठीक है, और ये मैचिंग जो है वो आपको कर लेना है, मतलब किसके साथ है, किसका स्किन है। देखो ये टाइगर है, ठीक है, टाइगर का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके साथ आपको मतलब मैच करना है, स्किन के साथ आपको ये जो शैडो करके मतलब दे दिया है, वाइट कलर से आपको ड्रॉ करके दे दिया है, उसका हेयर और कलर नहीं दिया है, पैटर्न दे दिया है। ठीक है, तो पैटर्न के साथ आपको जो स्किन है उसको आपको मैच करना है, वो खुद से आपको आपके टेक्स्ट बुक में कर लेना है। ठीक है, इसके बाद का जो पेज है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊँगी। ओके, थैंक यू।